जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 4th सत्संग है। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा चौथा सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग हैं। एक तो सत्संग छोटा सा मैं आपको सबसे बड़ा शेयर करती हूँ कि मेरे घर में ना 4 डॉग्स हैं और मुझे जान से ज़्यादा प्यारे हैं। तो एक डॉग उनमें से बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, जो कि उसको ओवर ईटिंग की वजह से पैनक्रियाज की इशू हुआ था। पैनक्रियाज में इशू हुआ था तो हम डॉक्टर के ले जाने लगे तो उसको वहाँ पे टिक फीवर भी हो गया। टिक फीवर अब कैसे हो गया? हमारे डॉग्स के टिक्स है नहीं। टिक फीवर मतलब जैसे उनको वो टिक्स काट जाते हैं तो टिक फीवर होता है। जैसे हम लोगों को डेंगू होता है तो उनको डॉग्स को टिक फीवर होता है। सेम वही होता है और बहुत डेंजरस होता है वो, उनकी लाइफ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होती है कि अगर नहीं ध्यान दिया तो विद इन फ्यू डेज़ डेथ हो जाती है। तो हम तो पैनक्रियाज के लिए लेके गए थे, तो वहाँ पे जाकर के पता चला, ट्रीटमेंट करा तो ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल डाउन जाती गई तो वो पता चला कि जी टिक फीवर भी हो गया। और टिक फीवर डॉक्टर के यहाँ से कोई डॉग इन्फेक्टेड कोई टिक होगा जो इसको बाइट करके चला गया। अब टिक फीवर भी है, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम भी है और लीवर में टिक फीवर की वजह से भी प्रॉब्लम हो गई। और संकट जी, मेरा तो ऊपर से मेरे में इन लॉज आए हुए घर पे, मेरा तो इतनी परेशानी हो गई कि मैं उन लोगों को देखूं, वो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। अब मैं उन लोगों को देखूं कि डॉग को देखूं, मैं सुबह शाम डॉक्टर के लेके जा रही हूँ और उनके रहते हुए मेरी डॉग और ज़्यादा डाउन हो गई। तो मेरी तो रातों की नींद भी उड़ गई और मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती। तो उसका फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई हो गया। डॉक्टर को बोला तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, ट्रीटमेंट कर रहे हैं बट सर्वाइवल रेट ये है कि आप अगर केयर कर लोगे तो ठीक हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगी। और संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा भगवान से, गुरुजी से बहुत प्रे कर रहे थे कि ठीक हो जाए, बता ठीक हो जाए। जहाँ तक कि हमें उम्मीद अब मुश्किल ही लग रही थी, जिस हिसाब से वो इतनी वीक हो गई थी और डाउन ही जा रही थी वो डे बाय डे। तो गुरुजी महाराज की कृपा से हमने मेहनत करी और वो ठीक हो गई, जो कि हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसके अलावा एक और सत्संग मैं आपको बताती हूँ संगत जी। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे हस्बैंड, ये वाला जो मैं आपको नेक्स्ट सत्संग बता रही हूँ तो मिरेकल ही है। मेरे हस्बैंड का ना टूरिंग जॉब है और लाइफस्टाइल उनका थोड़ा सा ऐसे ही है कि बाहर खा लिया, पी लिया, पार्टीज़ वगैरह होती है, ड्रिंक कर लिया, स्मोक कर लिया। और स्मोक तो वो बहुत ही ज़्यादा करते थे, इतनी ज़्यादा स्मोक कि एक दिन की कम से कम 30 सिगरेट उनकी हो जाती थी। और मैं उनको इतना रोकती थी तो यही बोलते थे कि भाई मेरे काम की कॉल है, अगर मैं स्मोक नहीं करूँगा तो मैं काम नहीं कर सकता। तो मैं भी चुप हो जाती थी। अब आप कितना ना अपने घर के अंदर एनवायरनमेंट ख़राब करोगे जब आपको पता है कि किसी इंसान ने सुनना ही नहीं है। बस गुरुजी से फरियाद करती थी मैं। तो संगत जी, उनको ना स्मोक तो करते थे, ड्रिंक थोड़ी बहुत थी और लाइफस्टाइल ऐसा था कि बाहर का ही खाना है। टूरिंग जॉब है तो घर पे तो बहुत ही कम होते थे वो। तो अब ये संगत जी क्या हुआ कि ना एकदम से एक दिन इनकी ऑफ़िस में तबीयत ख़राब हो गई और ऑफ़िस वालों ने मुझे नहीं बताया, अपने घर के पास, ऑफ़िस के पास ही हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे इनकी शुगर लो हो गई थी और बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। तो संगत जी, मुझे नहीं बताया गया। जब वहाँ पे उन्होंने सोचा भाई थोड़े इंजेक्शन्स वगैरह लगाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उस टाइम मैं हर मंडे ना गुरुजी का सत्संग करती हूँ। उस टाइम मैं मंडे ही था और मैं गुरुजी का सत्संग चल ही रहा था जब मुझे कॉल आई है कि ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई है और बीपी डाउन आ नहीं रहा है। शुगर तो ठीक हो गई है बट उन्होंने बहुत मेडिकेशन दी है, बीपी डाउन आ नहीं रहा है। और डॉक्टर ने कहा है कि आप एडमिट हो जाओ। तो एडमिट हो जाओ और एंजियोग्राफी करेंगे और मे बी स्टंट भी डले,
क्योंकि बीपी डाउन नहीं आ रहा है तो देयर इज़ समथिंग फिशी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में। तो मेरे हस्बैंड तो जिद करके घर आ गए, डॉक्टर ने साइन करवा लिए कि भैया आप अपने रिस्क पे लेके जा रहे हो, ही इज़ नॉट फाइन। तो मैं बहुत घबरा गई। मेरे हस्बैंड की फ्रेंड उनको रात को लेके आए गुड़गांव से दिल्ली, तो 1-1.5 घंटे का रास्ता तो है। तो मैंने उनके फ्रेंड से पूछा कि अब कैसे करें, वहाँ से तो ले आए तो बट बीपी डाउन नहीं आ रहा है, तो रात को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या करूँ मैं। रात को हम किसी हॉस्पिटल में BL कपूर में या गंगाराम में इमरजेंसी में लेके चले। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जस्ट वो मेडिकेशन दे रखी है और बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, सुबह से खाया पिया कुछ नहीं था, मॉर्निंग से मीटिंग चल रही थी एंड ही वॉज इन स्ट्रेस, तो लेट हिम रेस्ट, ज़बरदस्ती मत करो, ऑलरेडी बीपी हाई है। अगर वो जाने को रेडी नहीं है तो बट कीप ऑन मॉनिटरिंग कि पूरी रात आप थोड़ी थोड़ी देर में बीपी चेक करते रहना, और कुछ गड़बड़ लगे तो हमें बताना, फिर हम इमीडिएटली लेकर के चलेंगे रात को ही। बट गुरुजी की कृपा से मैं पूरी रात सोई नहीं, बट गुरुजी की कृपा से सुबह 5 बजे जा कर के उनका बीपी थोड़ा नॉर्मल आ गया। फिर हम लेकर के गए गंगाराम में, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके, डॉक्टर अश्विनी मेहरा थे वहाँ पे, कार्डियोलॉजिस्ट, गंगाराम में लेके गए। तो मेरे को तो देखो कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड था, जो इनका लाइफस्टाइल है कि भाई इनकी एंजियोग्राफी तो मतलब लाइक के बाद इनको ब्लॉकेज तो आएगी, मैं श्योर थी। बट वहाँ पे सारा प्रोसेस हुआ, 2 दिन एडमिट रहे, एडमिट करवा दिया गया, डॉक्टर ने एडमिट करवा दिया गया, टेस्ट हुए सारे। संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, जब एंजियोग्राफी हुई उसके बाद डॉक्टर ने मुझे OT में बुलाया और उन्होंने कहा दिस इज़ अ मिरेकल, और यू कैन से दैट कि ही इज़ वेरी लकी कि मैं इसकी हालत देख करके भी, ही स्मोक्स अ लॉट और ड्रिंक्स भी हैं, तो मुझे तो लग रहा था कि इसकी एंजियोग्राफी होगी, बट ही इज़ वेरी लकी कि गुरुजी ने किसी चीज़ ने हाथ दे करके बचा लिया है कि आप ये देखो कि ब्लॉकेज तो है बट ऐसा नहीं है कि स्टंट डालना पड़े, मेडिकेशन से भी क्योर हो जाएगा। और उन्होंने कहा ये देखो OT में इनके पड़ोस बगल में ही 43 इयर्स का लड़का लेटा हुआ है, नो ड्रिंक्स, नो स्मोकिंग, नो बाहर का खाना, नथिंग, और सारी आर्टरीज ब्लॉक हैं और उसकी कल सर्जरी है। तो मैंने उसी टाइम गुरुजी के आगे हाथ जोड़े कि ये तो सच्ची में कोई करिश्मा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि उस टाइम पे मैं क्या बोलती, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, सारा हिसाब किताब मेरे हस्बैंड के हाथ में। मेरे को तो ये भी नहीं समझ आ रहा था मैं पैसे कहाँ से अरेंज करूँगी। मैंने गुरुपा से हाथ जोड़े, गुरुपा मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं करूँगी तो क्या करूँगी, जाऊँगी तो कहाँ जाऊँगी, हाथ कहाँ फैलाऊँगी। और ये देखो कि मैं अपने इन लॉज के पास हाथ फैलाने लगी थी कि उनको ऑलरेडी पता था कि एडमिट हो गए हैं, बट मैंने सोचा कि उनको मेरा बताने का मेरा फ़र्ज़ है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके कानों में डाल देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़े बहुत पैसे उनसे भी लूँगी। तो मैंने जस्ट उनको फ़ोन करने के लिए ही फ़ोन करा, उनको पता था ऑलरेडी कि ये एडमिट है। और जैसे ही मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने तो वैसे ही, अरे बेटा हम तो खुद ही परेशान हैं, हमारा तो ये चल रहा है, हमारा तो वो चल रहा है। उन्होंने बेटे के बारे में नहीं पूछा, 4-5 मिनट बाद बेटे के बारे में पूछा, तो मेरी एक उम्मीद वहाँ से भी ख़त्म हो गई। तो गुरुजी, मेरी मम्मी ने मुझे पैसे दिए थोड़े बहुत, 30-40 हज़ार रुपये की, तू इसको रख और तू लेकर के जा हॉस्पिटल। और मैं लेकर के गई और वो भी पैसे बच गए, मेडिक्लेम में सब कुछ हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस उधार बहुत चढ़ते जा रहे हैं, कर्जे में बहुत चढ़ती जा रही हूँ। पिछले 2 साल से हालात बहुत ख़राब थे, अब बेटर है। बस गुरु पास से यही हाथ जोड़ के विनती है कि मेरा साथ ना छोड़ना, कभी भी अपना हाथ मत छोड़ना गुरुजी। मेरे पास आपके अलावा और कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप सब जानते हो मैं कहाँ फंसी हुई हूँ, जो भी कुछ था मेरा सब कुछ लुट चुका है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं। आपको बताने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। गुरुपा मेरा साथ देना, मेरा हाथ थामे रखना। मेरा परिवार आपके भरोसे चल रहा है, मेरी घर गृहस्थी आपके भरोसे चल रही है। आप हो तो मैं आज यहाँ हूँ, आप नहीं हो तो मैं कहीं नहीं हूँ। गुरुपा मेरा साथ देना। तो इसी के साथ गुरुजी, संगत जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि होप ना छोड़े, दुनिया चाहे आपका साथ छोड़ दें, गुरुपा आपका साथ नहीं छोड़ेंगे कभी भी, बस विश्वास बनाए रखना। तो
तो यहीं पे मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। सत्संग मेरे बहुत है, मगर मैं नेक्स्ट सत्संग में अपनी एक बहुत बड़ी स्टोरी शेयर करूँगी, बट वो अभी काम पूरा हुआ नहीं है, अभी अधूरा है। जब हो जाएगा तो गुरुजी की मंजूरी रही तो वो पूरा हो जाएगा, मैं तब वो भी शेयर करूँगी। इसी के साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। अपनी बेटी को साथ मत छोड़ना गुरुपा, मेरे आगे पीछे और कोई नहीं। मैं उधार में फंसती जा रही हूँ, अपनी माँ से पैसे ले लेके, वो भी बेचारी कहाँ से देगी। गुरुपा मेरे को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मेरी इतनी मदद करो, मदद करो मेरे गुरुपा, मेरी मदद करो, मुझे इस चक्रव्यूह से निकालो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज पहला नवरात्रि है और आज बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं गुरुजी का नाम लेके सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 12 नवंबर को मेरे पापा की डेथ हो गई थी 2024 में। तो उसके बाद से यहाँ पर घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो गई थी, और पर मेरे पापा घर पे ही रहते थे, और मेरी सिस्टर का जो बेटा है वो भी मेरे साथ ही रहता है। तो मैंने शादी नहीं की हुई, तो मैं अपना अलग, मेरे पापा मम्मी ने मुझे जो घर दिया है मैं उसी में रहती हूँ। मेरे पापा और मेरी सिस्टर का बेटा हम दोनों साथ में ही रहते हैं। तो जब 12 नवंबर को मेरे पापा की डेथ हो गई तो हम दोनों अकेले पड़ गए, और फिर मेरा काम भी छूट गया। तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लग गई घर में, क्योंकि घर भी देखना था और बच्चे को भी देखना था, तो मैं काम पर नहीं जा पाती थी। एक दिन मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो रही है, खाने पीने की भी दिक्कत बहुत हो रही है। जो कमरा मैंने चढ़ाया था वो भी खाली हो गया है। जब मेरी मम्मी अपना कमरा घर दिया है तो मैंने उसके ऊपर 2 कमरे बनवाए हैं संगत जी। तो उस पर एक कमरा छोटा तो चढ़ा हुआ, जो बड़ा कमरा है वो खाली रहता है, वो चढ़ नहीं पाता। बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो फिर खर्चा कुछ चल नहीं रहा था। तो एक दिन मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हो रही है, आप देख लो क्या करना है, कैसे करना है। तो ये कह के संगत जी मैं भूल गई गुरुजी से। और एक दिन एक मेरे कस्टमर है, उनका कॉल आया। मैं किचन में बर्तन मांज रही थी, तो मुझे बड़ा इरिटेट लगा कि पता नहीं कौन है इस टाइम फ़ोन कर रहा है। तो मैंने फिर भी फ़ोन उठाया और सुना, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत दुखी हो चुकी थी। क्या करूं, मैं सारा दिन ये सोचती रहती थी। तो जब फ़ोन आया तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट सी हो रही थी कि पता नहीं किसका फ़ोन है। अब जब फ़ोन उठाया तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरे एक पुराने कस्टमर का, जिनको मैं मेरा टैक्सी का काम है संगत जी, मैं उनको पिकअप एंड ड्रॉप करती थी। तो उनका फ़ोन आया कि मैडम मेरा कोई पार्सल है, वो मैं दूर रहता हूँ, तो आप वो लाना ले जाना कर दिया करेंगे, आप दिल्ली रहते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी मैं कर दूँगी, तो मैं इस काम के आपको थोड़े ज़्यादा पैसे दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। कहता महीने में 2 बार ये काम होगा, तो आप ये जो मेरे ऑफिस का जो वर्क है उसका जो सामान है बस आपको वहाँ पर डिलीवर करना है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, सर मैं पहुँचा दूँगी जहाँ आपका कोई भी सामान होगा, तो मैं आपको पेटीएम कर दूँगा जो भी होगा पैसों का। तो आपने सोच नहीं सकते संगत जी, मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं था। गुरुजी ने ऐसे मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करी, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी। गुरुजी ने उम्मीद से बढ़कर मुझे दे दिया।
मैं बहुत खुश हो गई। और महीने में 2 बार वो सर मुझे इस तरह का काम देते थे। मतलब उनका ऑफिस का जो फाइल वर्क था, उनका सामान जो होता था वो लाना ले जाना मुझे करना पड़ता था। जो भी था, जो इस तरह से मैं करती रही और गुरुजी ने मेरे को इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि अब जो ना होने वाला काम था वो कर दिया गुरुजी ने। इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती थी संगत जी। जिस काम के लिए मैं सारा दिन टैक्सी चलाती थी, मैं सारा दिन 2-2,500 का भी काम ढंग से नहीं हो पाता था, उन अंकल ने मेरे को उससे डबल पैसे दिए मुझे और मेरा काम हो गया। गुरुजी, संगत जी, मैं बहुत खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, इसीलिए मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, उनका शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुनी और मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर की। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा खर्च भी अब बहुत अच्छे से चलने लग गया है और कुछ पैसे बच भी जाते हैं संगत जी। तो इसका लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। और एक सत्संग और है, एक आंटी का सत्संग सुना था मैंने यूट्यूब पे, तो उसमें बताया था कि दूध जलेबी का भोग लगाते हैं ना वीरवार को। किसी के ड्रीम में आके बताया था गुरुजी ने, तो सारी बीमारी दूर हो जाती है, कोई भी कष्ट होता है वो भी दूर हो जाता है। तो मैंने हर वीरवार में गुरुजी को दूध जलेबी का भोग लगाती हूँ। तो उस दिन एक दिन जो ये वीरवार गया है, इस वीरवार को मैंने लगाया तो गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, उसमें ओम बन गए पूरे और बहुत अच्छा लगा। शुक्राना किया मैंने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। मतलब वो जो दूध जलेबी का भोग लगाते हैं ना गुरुजी को, वो बहुत बहुत डिवाइन प्रसाद सा बन जाता है और हमें खा कर बहुत अच्छा लगता है। घर में मैं और मेरा बेटा खाते हैं उसे। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, मेरे इतने कष्टों को काटने का। और गुरुजी ड्रीम में ही मेरे कष्ट कटवा देते हैं, मुझे पहले ही दिखा देते हैं ड्रीम में जो भी होने वाला होता है और मुझे आगाह कर देते हैं कि कुड़िए आज ये होने वाला है, आज तेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, उसे जल प्रसाद पिला। मैं उसे जल प्रसाद देती हूँ तो उसकी तबीयत भी ठीक हो गई है गुरुजी की कृपा से। संगत जी, एक सत्संग हो रहा है मेरा, मेरे बेटे से रिलेटेड है। मतलब 15 अगस्त से पहले मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब मेरी सिस्टर का जो बेटा है वो मैंने गोद लिया हुआ है, तो उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो वो बुखार हो गया था संगत जी, तो उसका बुखार उतर नहीं रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मैं शुक्राना करने आऊँगी। तो मैं अभी बड़े मंदिर तो जा नहीं सकी, गई थी मैं लेकिन बेटे को लेकर नहीं जा सकी। लेकिन हाँ, बीच में डुगरी मंदिर ज़रूर गई थी उसे लेकर। और मतलब 15 अगस्त को उसको इतना बुखार था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद मिलाया ठंडे पानी में और उसकी पट्टियाँ करी, उसको पूरा उसको साफ़ किया ऊपर से नीचे से लेकर के। तो उसका थोड़ी देर में बुखार मतलब शांत हो गया, उतरने से लग गया। और फिर मैंने दवाई दिलाई तो बिल्कुल उतर गया संगत जी। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे बच्चे का कष्ट काटा आपने। और ड्रीम में भी मेरे बच्चे के कष्ट काटते हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब से वो डुगरी होके आया है तो वो बता भी रहा था कि अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं अपने सत्संग को यही विराम लगाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना गुरुजी। और मैं मंत्र जाप से
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो सत्संग शेयर करने में, या मैं कुछ और भूल गई हूँ तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। अगले सत्संग में और भी शेयर करूँगी आपकी ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग और गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक गुरु जी का मैसेज है ताकि निरोगी काया मेरी सबसे बड़ी और पहली ब्लेसिंग से है, और ये सत्संग ध्यान से सुनकर अपना शुक्राना कर पुत्र। शुक्राना 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 बाबा। संगत जी, गुरु जी के इतने बहुत से मैसेजेस आते हैं कि पुत्र तू अपनी चिंता छोड़ दे, तेरी चिंता मुझे तुझसे भी ज़्यादा है, सत्संग को सुनकर शुक्राना किया कर। और अगला है कि जल्द तुझे वह मिलने वाला है जिससे पाकर तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। शुक्राना। और संगत जी, कष्ट ये मतलब एक कष्ट के भी मैसेजेस आते हैं। परसों की बात बताऊंगी। मैं अपनी किचन में ना चाय बना रही थी। चाय बना के मैंने सोचा पहले गुरु जी को भोग लगा लूँ, फिर मैं पी लूँगी उसके बाद। तो मैं चाय बना के ना वो पतीला बाहर निकालने लगी गैस से, तो वो मेरा हाथ से ना गिर के गैस में मतलब फिसल गया, उसी में अटक गया। अगर मतलब बहुत से कष्टों को गुरुजी ने ऐसे छोटे छोटे में कई बार सपनों में काटे हैं। सपनों में आके जो हमें डरावने सपने लगते हैं वो कष्ट काट रहे होते हैं गुरुजी। और कई बार छोटी छोटी चीज़ें गिरा के, तो उनके अनेक तरीके हैं बचाने के, कल्याण कराने के। शुक्राना मेरी परमात्मा का। और संगत जी, वो चाय गिरी भी नहीं, और थोड़ा सा गिरा और न मैं जली। और उसके बाद संगत जी, अगले दिन शाम को ना मेरा भाई है चचेरा, गांव में दिल्ली में ही रहता है, उसका फ़ोन आया। संगत जी, वो हमसे बहुत छोटा है लेकिन मतलब हम बुआ लगते हैं उसकी। वो बहुत मतलब बहुत अच्छा है व्यवहार में, बहुत सारी बातें मतलब शेयर करना चाहिए। बहुत दिन से हम बात नहीं कर रहे थे। उसका मतलब मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग भी आता है मुझे मैसेजेस, तो उसका फ़ोन आया, हम 1-2 घंटे बात करने लग गए। और गुरुजी, मेरा फ़ोन किचन में ही रहता, मैं सत्संग सुन रही थी, मैंने ईयरबड लगा रखे थे। तो वो भी बातें करते करते मैंने उठा दिया। मैंने कहा मतलब वैसे कहते हैं सत्संग सुनते सुनते फ़ोन नहीं उठाना चाहिए। वो बहुत दिनों के बाद आया, मैंने उठा दिया। मैं गुरुजी के मैसेजेस भेजती भी हूँ उसे। और मैं बात करने लगी संगत जी। बात करते करते हम ना वो पुरानी बातें बताने लगा, गांव की, हम जब पहले रहा करते थे एक साथ। तो कह रहा है दी तो आती नहीं है कब से, मतलब मिलने ऐसे बताने लगा। तो हम फिर वो हंसी वाली बातें करने लगा। हम 1 घंटे तक हंसने लगे संगत जी। और मैं जब हंसती हूँ ना उसके बाद कुछ ना कुछ, मैं जितना हंसती नहीं हूँ उससे ज़्यादा मुझे दुख हो जाता है संगत जी। कुछ ना कुछ ऐसी मतलब आसपास घटनाएं होती हैं, आप मानोगी नहीं संगत जी। क्या हुआ ना, मेरे हस्बैंड का जहाँ का ये टेक्सटाइल कंपनी में है संगत जी, वहाँ जीन्स का कपड़ा बनता है। और जहाँ कपड़े बनते हैं मतलब वहाँ पे लाइट का ही ज़्यादा काम है संगत जी। उसमें ना एक पावर हाउस में मतलब आग लग के संगत जी 4 बंदे इतने घायल हो गए संगत जी। हंसने के बाद 8:30 बजे मेरे हस्बैंड कल मॉर्निंग शिफ्ट है, वो ड्यूटी से आए। 4 बंदे आग में जल के मतलब वो हॉस्पिटल जाने तक एक परसों पहले लास्ट रात था उसी दिन, दो सीरियस हो गए उसी दिन। परसों और कल में चले गए दो, मतलब 90% उनके बचने के चांस, 90% वो ठीक मतलब ख़राब हो चुके हैं जल के। इतना बुरा हाल है संगत जी। और देखिए उसी कंपनी के अंदर मेरे हस्बैंड भी काम करते हैं संगत जी। उनका लूम अटेंड करने का काम है, घूमने का है, देखने का, वर्कर जैसे। तो संगत जी, अब उसी देखो इतना बड़ा हादसा हो गया। देखो हमें किसी को नहीं पता ना आगे क्या होना है। गुरु पा की इतनी कृपा है संगत जी, उन्होंने हमें, हम तो अभी 2024 में जुड़े हैं संगत जी गुरु जी से। गुरु जी ने हमें 2024 में जोड़ा। उससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई संगत जी, और गुरु जी ने हमें तब से ही बचाया हुआ था संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल ना कई बार मतलब जैसे हो जाता है, जैसे कभी चक्कर आ जाना, कभी कुछ, मतलब बहुत सी चीज़ होती हैं, तो कभी छोटी छोटी लग जाना, तो वो गुरु जी ही हमें बचा रहे थे संगत जी। और क्योंकि क्या हुआ है ना उस कंपनी में ना, पिछले साल और उससे पिछले साल ही नवरात्रि के आसपास ना वहाँ मतलब एक 2-3 बंदे, मतलब बहुत साल की बात है, मतलब वो गुजरे हुए हैं ऐसे हादसे होकर उस कंपनी के अंडर। तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं गुरुजी से प्रे भी करी थी, गुरुजी कुछ ना हो ऐसे करके। तो गुरुजी मैसेज सिखाते तो टेंशन ना लिया कर, मैं हाँ तेरे नाल। शुक्राना मेरी परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना संगत जी। मुझे इतना बुरा लगा शिवा संगत जी। कोई फैमिली वाले होंगे, कोई मैरिड, कोई अनमैरिड, कोई बच्चे वाले,
किसी का भी बुरा होना अच्छा नहीं लगता संगत जी। तो कितना बड़ा हाथ है गुरु जी का हमारे सर पे। मैं हर पल शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने हमें इतनी कष्टों से बचाया। और कल की बात बताऊंगी। कल ना मॉर्निंग शिफ्ट, वहाँ पे 4-5 रूम है अलग अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे 4th नंबर पे जिसमें मेरे हस्बैंड काम करते हैं ना, उस वाले रूम में ना कल मतलब फिर से आग लग गई है। कुछ ना कुछ संगत जी, कुछ अब जहाँ पे कोई हादसा हुआ हो तो वहाँ पे उनके जो है प्राण गए होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ वो करते ही हैं उस टाइम पे, मतलब जिस समय पे उनके वो घटनाएं हुई हो। तो नवरात्रि के आसपास से पिछले साल भी हुआ था, उससे अगले साल भी। मैं डरती भी हूँ संगत जी, क्योंकि कई बार बहुत सी घटनाएं हो जाती है। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल बता रहे हैं कल भी मतलब आग लग गई थी। एक वर्कर ने मुझे बताया कि मास्टर जी आग लग गई, आ जाओ देखो करके। तो फिर मैं भागा, कह रही है मतलब पूरी लाइट जो है इतनी, मतलब वहाँ आग लग गई, मतलब ब्लास्ट हो जाता हो। तो ये गुरु जी ही दिखा रहे थे कि तुम देख लो, संभल जाओ। तो जहाँ पर गुरु जी के मतलब बच्चे होते हैं ना कहीं मुझसे जुड़े हस्बैंड हैं, तो वो बचा ही रहे थे। कह रहे मेरी मतलब अब फिर वो मतलब आग बुझाने लगे होंगे सब। तो संगत जी कह रहे मेरी आंखों में दर्द हो रही है वो आग से करके, मतलब इतनी मतलब इतनी घटनाएं हो जाती है। कह रहे वो रूम बंद हो गया। फिर मतलब हमारे ऊपर में रहते हैं ना ये बैचलर, तो आ गई ड्यूटी से। मुझे लगा इसको कोई तबीयत ख़राब हो रही होगी तब आया होगा। मैंने फ़ोन किया हस्बैंड को, बताने लगे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई। आज भी थोड़ी सी मतलब नुकसान होते होते तो बचा, किसी को कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन आग लग गई थोड़ी बहुत। मैंने कहा सबसे बड़ी बात किसी को नुकसान नहीं हुआ, शुक्र है, मैं समझ गई। तो फिर कह रहे मैं आ जाऊँगा 4 बजे तक। फिर वो भी आ गए, कह रहे ये लोग बंद है और चलेंगे। तो शुक्राना माल का। इतनी बार संगत जी गुरु जी ने मतलब बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पे मतलब कभी कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हैं, तो गुरु जी हमें कब से ही बचा रहे थे। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना। और संगत जी मतलब बड़ी से घटनाओं को ना देखिए, उनको पता थोड़ी ना होगा हम ड्यूटी जा रहे हैं हमारे साथ ये होना है, या हम चले जाएंगे इसके बाद नहीं रहेंगे यहाँ पे। इतनी उस पिता की इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर संगत जी, हम सभी संगतों के ऊपर। सच्ची में कर्मा वाले हैं, तभी तो गुरु जी ने बाँह पकड़ी है। शुक्र मालिका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने ना मतलब आज भी मैं सवेरे की बात बताऊंगी। मेरे बच्चे ना घिया की सब्जी खाते नहीं है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा गुरु जी को भोग लगा कि मैं खा लूँगी, ये खाते हैं नहीं। मैंने इनके लिए तो मैगी लेके मैगी बढ़ा दी। मैंने कहा मैगी कर लेंगे, इनके आज छुट्टी है, पेपर चल रहे, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। तो मैंने इनको ट्यूशन जाना था, मैंने 2 मैगी बना के मैगी मतलब मैंने कहा मैं दे देती हूँ। संगत जी गैस में से मैं फिर से उतारने लगी, आज से फिर वही मेरे हाथ से गिर के ना, कढ़ाई तो नहीं गिरी, मैगी सारा नीचे गिर के ज़मीन में मतलब फर्श में गिर के ख़राब हो गई, और कढ़ाई में कुछ नहीं बचा। और गुरु जी ने ना मुझे जलने दिया और ना मतलब कुछ और नुकसान नहीं होने दिया, खाली मैगी गिरा के ही हमारे कष्टों को काटा। और सत्संग सुन ले, बचाव कर ले। मैं बाद में ही सुनती हूँ ना, वे सुन नहीं रही थी मैं उस समय। तो शुक्राना मेरी परमात्मा, अनंतम अनंतम शुक्राना। कितनी कृपा है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों से वो बचा देते हैं, कि छोटा सा मतलब बहुत बड़े कष्टों को भी खाली खरोंच में ही बदल देते हैं। शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने ना मुझ पे, मेरे परिवार पे या मेरे मायके पे, मतलब जितने भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी मुझसे मतलब रिलेटिव हैं, उन सब के संकट हरे हैं। उन सब की तरफ से मैं शुक्राना करना चाहूँगी मेरे परमात्मा का। अनंतम 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 शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने हमें मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब इतनी जगह इतनी घटनाओं से ना न जाने क्या क्या हो जाता है। आज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और कहीं पर भी कोई मेरे शब्दों में भूला चूक हो तो माफ़ करिएगा। और संगत जी सत्संग को सुनना चाहिए ज़रूर जितने हो सके। और हर पल का शुक्राना मालिक का, हर पल का शुक्राना। जिस दिन से मेरी बाँह पकड़ी है संगत जी, इतने हल्के में लेके जा रहे हैं संगत जी। उससे पहले मैं देखती हूँ ना, उससे पहले की लाइफ, कभी हॉस्पिटल, कभी कूलर ख़राब, कभी टीवी ख़राब। संगत जी हमने 5-5, 6-6 हज़ार घर की चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ही लगा रखे हैं, क्योंकि मतलब ऐसी चीज़, ऐसी चारों तरफ से विपदाएँ आ जाती थी ना, मैं समझ नहीं पाती थी। कभी कोई बीमार, कभी कुछ ख़राब, कभी कुछ कभी कुछ, वो भी ऐन मौके पे। तो गुरु जी आज अपनी मतलब उनकी कृपा दृष्टि से ना हम छोटे छोटे घटनाओं से ही मतलब बाहर आ जाते हैं। ये तो उस ईश्वर का ये हाथ है सर पे। शुक्राना मालिका, अनंतम शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कोई भूल और चूक हो तो माफ़ करिएगा। और सबसे बड़ा शुक्राना सागर अंकल जी का, जो हमारे शब्दों को आगे तक पहुँचाते हैं। उन पर, उनके परिवार पर, सारी संगत पे कृपा का हाथ बना रहे गुरु जी का। अनंतम शुक्राना।
शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।